पुराने बर्तन। जैसा कि हर नई नवेली दुल्हन को शौक होता है अपना घर, किचन और हॉल सजाने का, ठीक वैसे ही सपने अपने मन में दबाए हीना अपने ससुराल पहुंच गई थी। कुछ दिन बाद कितने मन से अपनी पसंद का ये डिनर सेट खरीदा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इसको रसोई में रखूं तो रखूं कहाँ। इतना छोटा सा किचन है, बर्तनों को रखने के लिए जगह ही नहीं है। ऐसा करती हूँ डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ, जब जरूरत होगी यहीं से निकाल कर इस्तेमाल कर लिया करूंगी। अरे बहू, ये क्या किया तूने? ये इतना बड़ा डब्बा डाइनिंग टेबल पर क्यों रख दिया? ये कोई डब्बा रखने की जगह है क्या? मम्मी जी, ये डब्बा नहीं है, ये मेरा डिनर सेट है जो मैं शादी में अपने साथ लाई हूँ। अब रसोई में कहीं नए बर्तनों को रखने की जगह ही नहीं है, इसलिए मैंने इसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। अरे बेटा, पर तुझे किसने कहा नया डिनर सेट बाहर निकालने के लिए? पहले ही रसोई में कितने बर्तन रखे हुए हैं, इनकी जरूरत क्या है? जा अपने बर्तन वापस कमरे में रखा। मम्मी जी, ये बर्तन अब बहुत पुराने हो गए हैं, इन्हें हटाकर नए बर्तन निकाल लेते ना। अरे आप एक बार देख तो लो मैं कितना बढ़िया डिनर सेट लाई हूँ। देखो तो, ये कल की आई लड़की अब हमें सिखाएगी कौन से बर्तन अच्छे हैं कौन से खराब। तुझे पता भी है ये बर्तन कोई आम बर्तन नहीं है, बड़े खास बर्तन है ये। तेरे ये बर्तन इनका क्या मुकाबला कर पाएंगे? माँ जी, ये दाग धब्बे वाले काले पीले टूटे पिचके बर्तन आपके लिए बहुत खास है। अच्छा, मुझे भी तो पता चले आखिर क्या खास है इनमें। अरे ये पतीली देख रही है, पूरे 100 साल पुरानी है ये। मेरी सास की सास ने मेरी सास को दी थी ये पतीली। और ये कटोरियाँ, इंदौर तो क्या दिल्ली के बाजार में भी इसके जैसे डिजाइन की कटोरी नहीं मिल सकती। 3 पीढ़ियों से इस्तेमाल कर रहे हैं हम ये बर्तन। अरे हमारे पुरखों की अमानत है ये। ये बड़ी नए बर्तन लाने वाली। मम्मी जी, आपकी ये कटोरी ग्लास का डिज़ाइन अब इंडिया तो क्या पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे बर्तन 100-150 साल पहले लोग इस्तेमाल करते थे। अब कौन ऐसे बर्तन इस्तेमाल करेगा? अच्छा एक बात बताओ, आपको ये कढ़ाई आपकी सास की सास ने दी थी ना? क्या आप कभी मिली भी थी उनसे? कभी देखा था? नहीं ना। मतलब जिन्हें कभी देखा तक नहीं, उनकी अमानत संभाल कर रखी हुई है, और आपकी इकलौती बहू अपने हाथों से खरीद कर लाई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तू जाकर अपना काम कर, ये ज्यादा गुना भाग मुझे मत सिखा। और हाँ, अगर आज के बाद कभी भी मेरे बर्तनों को रसोई में से हिलाने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रख दे मेरे सारे बर्तन वापस। अरे क्या आज के जमाने में कौन ऐसा होगा जो 100-150 साल पुराने बर्तन संभाल कर रखे हुए होगा? और आज के जमाने में पतीलियों में खाना कौन बनाता है? ये कैसे बेमेल से बर्तन है? कोई ग्लास छोटा है, कोई बड़ा, कोई कटोरी यहाँ से कोई वहां से पिचकी है। हे भगवान, ऐसे बर्तनों में खाना खाने में तो मुझे ही खराब लग रहा है। पता नहीं मेहमानों के सामने इन बर्तनों में माँ जी कैसे खाना परोसती होंगी। 2 दिन बाद। अरे यार, शादी क्या हो गई? तू तो अपनी सहेलियों को भूल ही गई। एक बार ससुराल जाने के बाद 1 कप चाय पीने के लिए भी नहीं बुलाया तूने। अरे नहीं, ऐसी भी क्या बात है। जब तुम्हारा मन करे तब चले आओ, चाय के साथ नाश्ता भी करवा दूंगी। तो फिर ठीक है, हम लोग आज दोपहर में ही तेरे घर चाय के लिए आ रहे हैं। दोपहर में हीना की कुछ सहेलियां उसके यहाँ टी पार्टी के लिए जमा होती है। तुम लोग बैठो, मैं तुम सबके लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। हीना रसोई में जाकर चाय बनाने के लिए रखती है और 3 ग्लास में पानी भरकर स्टील की ट्रे में रखकर अपनी सहेलियों के पास ले आती है। हीना ने जिन 3 ग्लासों में पानी निकाला था, तीनों ही अलग अलग साइज और डिजाइन के। सहेलियों को पानी देने के बाद चाय देने के लिए हीना रसोई में जाती है। अरे यार, ये कैसे घर में शादी हो गई है हीना की? इसके पापा के पास तो पैसों की कमी नहीं थी, फिर ससुराल वाले क्या ढंग के बर्तन भी नहीं खरीद सकते? इतने गरीब है क्या? अरे यार, गरीबों के घर भी कम से कम ग्लास तो एक साइज की होती है, और इस स्टील की ट्रे में आजकल कौन इस्तेमाल करता है स्टील की ट्रे? सहेलियां अभी आपस में बात कर रही थी कि हीना स्टील के कप में चाय लेकर आती है। अरे यार, ये कैसा है एंटीक ससुराल है तेरा? तुझे तो बहुत शौक था ना इटालियन क्रॉकरी खरीदने का, अब क्या हुआ? अरे यार, इटालियन छोड़, तू स्टील के ही नए बर्तन खरीद ला। कम से कम तेरे ससुराल की गरीबी तो दूर हो जाएगी। अरे यार, मजाक मत बनाओ, तुम्हें पता भी है हमने आज कितने अनमोल बर्तनों में चाय पी है। ये तो ना म्यूजियम में रखने लायक कप है। इनके ऊपर पड़ी हुई एक एक खरोच बता रही है ये कम से कम 100 साल पुराने तो होंगे ही। अरे ऐसा नहीं कि घर में नए बर्तन नहीं है, बस मेरी सास को ना ऐसे एंटीक सामान का बहुत शौक है, इसलिए कई पीढ़ियों पुराने बर्तन और सामान उन्होंने सहज कर रखे हुए हैं। वैसे तूने अपने ससुराल की कमी को बहुत अच्छे से कवर अप करने की कोशिश की है, लेकिन बड़े दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है
कि तेरा कवर अप हमारे सामने चल नहीं पाया। पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक अलग बात है, और मेहमानों के सामने इन टूटे फूटे बर्तनों में चाय नाश्ता परोसना बिल्कुल अलग। इसलिए प्लीज़ तुम दोनों बातों को ना आपस में मिक्स मत करो, हम सब समझ गए। सहेलियों की बातों का हिना के पास कोई जवाब नहीं था। बात तो हिना की सहेलियों की भी ठीक थी। कौन मेहमान को इतने पुराने घिसे पिटे बर्तनों में खाना परोसता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था उसे ये बात समझ में आ गई थी कि सिर्फ उसकी सहेलियां ही नहीं, उनके घर आने वाला हर रिश्तेदार घर के बर्तनों का मजाक बनाया करता है। एक दिन हिना की बुआ सास अपने बेटे नवीन के साथ उसके यहाँ आती है। अरे बुआ जी, चाय नाश्ता तैयार हो गया है, अब नवीन भैया को कहाँ भेज रही हैं? अरे बहू तू जरा ठहर जा, नवीन को आ जाने दी, उसके बाद ही चाय नाश्ता लगाना। लेकिन ऐसे अचानक से उठकर नवीन भैया कहाँ चले गए? अरे बेटा, तेरी सास फिर उन्हीं पुराने काले पीले बर्तन में लाकर चाय नाश्ता परोस देगी। हम तो बिल्कुल परेशान हो गए भाई उनसे। अरे उनकी कोई इज्जत हो ना हो, हमारी तो है। भिखारी भी ना ऐसे बर्तनों में खाना नहीं खाते जैसे बर्तनों में तुम लोग मेहमानों को खाना खिलाते हो। इसलिए मैंने अपना इंतज़ाम खुद कर लिया है। नवीन को भेजा है, वो अभी क्रॉकरी वाली प्लेट का सेट लेकर आता होगा। इन प्लेटों को ना बेटा तू संभाल के रखना, और जब भी मैं आऊँ मुझे उन्हीं प्लेटों में खाना दे दिया करना, ठीक है बेटा? जी बुआ जी। बुआ जी के जाने के बाद देख लिया मम्मी जी आपने, आज तो बुआ जी हमारे मुंह पर बेइज्जती करके गई हैं। अब इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि वो अपने बर्तन खुद खरीद कर यहाँ रख कर गई हैं। अरे हम क्या नए बर्तन तक खरीदने लायक नहीं है? अब मेहमान हमें आकर बर्तन खरीद कर देकर जाएंगे। देख बहू, मैं तुझे पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ, जिसे मेरे घर के बर्तनों से परेशानी हो वो मेरे घर ना आया करे। मैं भी जाकर किसी के पैर नहीं पकड़ती कि आओ जी हमारे घर आकर चाय नाश्ता करो जी। एक तो यहाँ आकर मुफ्त का नाश्ता उड़ाते हैं, ऊपर से बातें भी बनाते हैं। लोगों से मुंह पर बेइज्जती करवाने के बाद भी हिना की सास की सोच में कोई बदलाव नहीं आ रहा था, जिसके कारण हिना बहुत परेशान थी। कुछ दिन बाद, मम्मी सब तैयारी हो गई है ना? सूरज अपने मम्मी पापा के साथ बस आता ही होगा। देखो उनकी खातिरदारी में ना कोई कमी मत छोड़ना। सूरज ने पहले ही बताया कि उसकी मम्मी थोड़ी सख्त मिजाज है। अरे तू क्यों चिंता कर रही है? तेरी माँ है ना, तुझे सूरज पसंद है तो समझ ले तेरा रिश्ता वहाँ होकर ही रहेगा। हम उनकी ऐसी खातिरदारी करेंगे कि वो आने वाले 50 साल में भी हमारी खातिरदारी को भूलेंगे नहीं। कुछ देर बाद जिज्ञासा के रिश्ते वाले वहाँ आते हैं। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद बहू हिना और जिज्ञासा मिलकर मेहमानों के लिए चाय और नाश्ता परोसने लगते हैं। माफ कीजिएगा बहन जी, पर आपके घर में हम रिश्ता नहीं कर पाएंगे। अरे बहन जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? देखिए बच्चे तो पहले ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। भगवान की दया से हमारे घर में भी किसी चीज़ की कोई कमी तो है नहीं, फिर रिश्ते से इनकार करने की वजह क्या है? देखिए बहन जी, आप लोगों के घर में आप कितने संपन्न और संस्कारी हैं, इस बात का अंदाजा तो कोई आपके घर के बर्तनों को देखकर ही लगा सकता है। अरे ऐसी भी क्या कंगाली है आपके घर में कि मेहमानों के सामने रखने के लिए 2 ढंग की प्लेट और कप भी नहीं खरीद सकते? अगर ऐसा है तो माफ कीजिएगा, ऐसे घर में मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकती। अरे बहन जी, इन बर्तनों की वजह से आप मेरी बेटी का रिश्ता ठुकरा रही हैं। अब अरे बर्तनों का क्या है, बर्तन तो कभी भी बदले जा सकते हैं। बदले तो जा सकते हैं बहन जी, लेकिन आज तक आपने बदले तो नहीं ना। अरे लोगों के घर में मेहमान आते हैं तो लोग महंगे से महंगे बर्तन में उनके लिए खाना परोसते हैं, और आप इन टूटे फूटे बर्तनों में हमारे लिए चाय नाश्ता लगवा रही हैं। क्या यही सम्मान होता है लड़के वालों का? अरे बहन जी माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हमारे घर में बर्तन नहीं है। वो मुझे ना ज़रा ऐसे पुराने बर्तनों से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, लेकिन आज ना आपकी बात सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी गलत थी। पुरखों की अमानत को संभाल कर रखने का मतलब ये तो नहीं होता कि हम ज़बरदस्ती आने वाली पीढ़ी के रास्ते की रुकावट बन जाए। आप मेरी गलती की सज़ा मेरी बेटी को मत दीजिए, रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। मैं कल ही सारा कबाड़ उठाकर बाहर फेंकवा दूंगी। आप इतना कह रही है तो ठीक है, हम बच्चों का रिश्ता करने के लिए तैयार हैं। मम्मी जी, मैं मेहमानों को बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। थैंक यू सो मच सूरज, आपने मेरी सच में बहुत मदद की है। और आंटी जी, आपने तो बिल्कुल ऑस्कर विनिंग एक्टिंग की है आज, मज़ा ही आ गया। बेटा तुम्हारी परेशानी वाकई जायज़ है, उन बर्तनों के कारण वाकई शर्मिंदगी होती होगी तुम्हें। अब तो हम लोग रिश्तेदार हो गए, आगे भी हमारी मदद चाहिए तो बेझिझक बता देना बेटा। ननद और होने वाले नंदोई की मदद से आखिरकार हिना को उन पुराने बर्तनों से छुटकारा मिल ही जाता है। आशा की 2 बहुएं हैं,
बड़ी बहू सुलेखा बहुत सुंदर और गोरी है। छोटी बहू अंशिका का रंग बहुत काला है। इस कारण आशा अपनी दोनों बहुओं में बहुत भेदभाव करती है। क्या आशा कभी समझ पाएगी कि रंग से कुछ नहीं होता, बस दिल अच्छा होना चाहिए? या फिर आशा की ये सोच घर की सुख शांति बर्बाद कर देगी? आइए जानते हैं। सुलेखा बहू, ओ सुलेखा बहू। आशा की आवाज सुनकर अंशिका वहां आ जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, दीदी तो छत पर गई हैं कपड़े सुखाने के लिए। कुछ चाहिए क्या आपको? अंशिका, तुझसे कितनी बार बोला है कि एकदम से मेरे सामने मत आया कर। तुझे देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जा जाकर सुलेखा को भेज। इतने में सुलेखा आ जाती है। माँ जी, आ गई मैं, बताइए क्या काम है? आज हमें महाराज जी की बहू की गोद भराई की रस्म में चलना है। तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। ठीक है माँ जी। अंशिका, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। सुलेखा बहू, ये क्या बोल रही हो? अंशिका हमारे साथ नहीं जा सकती। क्यों माँ जी? क्योंकि अगर ये हमारे साथ जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? तुम आकर खाना बनाओगी, हैं? अंशिका, तुम जाओ अंदर और घर का काम देखो। अंशिका अंदर चली जाती है। तभी आशा सुलेखा से कहती है, बहू तो पागल है क्या? हर जगह तू अपनी देवरानी को साथ लगाकर घूमती है। तुझे पता है, जब तुम दोनों एक साथ चलते हो ना तो ऐसा लगता है कि दिन और रात साथ साथ चल रहे हैं। माँ जी, क्यों करती हैं आप ऐसी बातें? वो जैसी भी है इस परिवार का हिस्सा है, वो हमारे साथ चल सकती है। देख बहू, मैं इसे अपने साथ गोद भराई के फंक्शन में नहीं ले जा सकती। सब मुझसे पूछेंगे कि आशा बहन, बड़ी बहू इतनी गोरी और सुंदर, लेकिन छोटी बहू इतनी काली क्यों उठा लाई? तो क्या जवाब दूंगी मैं? आशा और सुलेखा में काफी देर तक बहस होती रही, लेकिन आशा अपनी छोटी काली बहू को अपने साथ गोद भराई की रस्मों में नहीं लेकर गई। इस तरह से आशा हर चीज में अपनी दोनों बहुओं के साथ भेदभाव करती है। एक दिन सुलेखा ने अंशिका को 2 हार के सेट दिखाते हुए कहा, अंशिका, ये देखो, तुम्हारे जेठ जी कल रात को ये हार के सेट लाए थे। तुम्हें इन दोनों में से जो भी पसंद है वो ले लो। अंशिका वो हार के सेट हाथ में लेने ही वाली थी कि तभी वहां आशा आ गई और उसने दोनों हार के सेट अपने हाथ में लेकर कहा, अरे सुलेखा बहू, तो इससे क्या पूछ रही है? अगर ये कोहिनूर का हीरा भी लगा कर गहने पहन लेना तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तू देखना तुझे कौन सा पसंद है इन दोनों में से। माँ जी, आप अंशिका को पसंद करने दीजिए ना। और अगर मैं पसंद कर लूंगी तो क्या आफत आ जाएगी? देख सुलेखा बहू, तू ना ये वाला हार पहनेगी, और अंशिका, ले तू ये पकड़। सुलेखा के बार बार मना करने पर भी आशा ने अंशिका को सस्ते हार का सेट दे दिया और सुलेखा को महंगे वाला। आशा के जाने के बाद सुलेखा ने अंशिका से कहा, अंशिका, माँ की बातों का ना बुरा मत माना करो। माँ तो ऐसे ही कहती हैं। तुम्हें इन दोनों हार में से जो भी पसंद हो तुम वही लो। सुलेखा भाभी, क्या बुरा मानो, अब तो माँ जी की ताने सुनने की आदत पड़ गई है। और रही इस हार की बात, तो माँ जी सच ही तो बोल कर गई हैं कि अगर मैं कोहिनूर हीरे से बना हार भी पहन लूँ तब भी रहूँगी तो वैसी की वैसी। लेकिन ये हार माँ जी ने आपके लिए पसंद किया है और आप इसमें सच में बहुत अच्छी लगेंगी। अंशिका ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अंशिका को अपनी सास की बातों का बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो अपनी सास से कुछ नहीं कहती। एक दिन अंशिका अपने 13 साल के बेटे राहुल और पति देव के साथ बैठी थी। तब राहुल ने कहा, पापा, दादी माँ को हमेशा उनके रंग को लेकर ताने सुनाती रहती है और माँ के साथ भेदभाव भी करती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप दादी को समझाओ ना। बेटा, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। तेरी दादी को तो मैं तब से समझा रहा हूँ जब से तेरी माँ इस घर में आई है। लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। पापा सच कहो, मुझे दादी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे ये क्या बातें लेकर बैठ गए आप दोनों? राहुल बेटा, वो तेरी दादी हैं और दादी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। चलो सो जाओ, नहीं तो सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। अंशिका राहुल को चुप करा देती है। राहुल सुबह जल्दी उठकर अकेला ही स्कूल चला जाता है। तभी सुलेखा का 14 साल का बेटा सात्विक अपनी माँ से कहता है, माँ देखो ना, राहुल मुझे छोड़कर स्कूल चला गया। हम रोज साथ जाते हैं। अरे बेटा, उसकी कोई एक्स्ट्रा क्लास होगी, कोई बात नहीं, तुम्हें पापा छोड़ आएंगे।
सुलेखा का पति तरुण अपने बेटे को स्कूल छोड़ने चला जाता है, लेकिन जब स्कूल की छुट्टी होती है तो राहुल को अकेला स्कूल से घर आते देख उसकी दादी कहती है, अरे राहुल बेटा, तुम अकेले ही स्कूल से आए हो? तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है। राहुल ये बोलकर अंदर चला जाता है। तभी पीछे से सात्विक घर आता है। सात्विक अपनी दादी से कहता है, दादी, राहुल आ गया घर। हाँ, अभी अभी आया है। तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं आए? कोई झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों में? नहीं दादी, पता नहीं राहुल को क्या हो गया है। सुबह मुझसे पहले स्कूल चला गया और अब मुझसे पहले घर आ गया। स्कूल में भी मुझसे बात नहीं की। सात्विक की बात सुनकर आशा को बहुत हैरानी होती है। शाम को आशा राहुल और सात्विक के लिए हलवा बनाकर लाती है। सात्विक हलवा खाने बैठ जाता है। फिर आशा राहुल से कहती है, राहुल बेटा, देख, मैंने तेरे लिए हलवा बनाया है, खा ले बेटा। दादी, मुझे नहीं खाना आपके हाथ का बना हलवा। आप अपनी गोरी बहू के बेटे को ही खिलाइए। राहुल की बात सुनकर आशा हैरान हो जाती है। वो सीधा किचन में जाती है जहां सुलेखा और अंशिका काम कर रही थी। तभी आशा अंशिका पर बरस पड़ती है। मुझे तो लगता था तेरा रंग ही काला है, लेकिन तेरा तो दिल भी काला है। क्यों राहुल को हम सब के खिलाफ भड़का रही है? क्यों उस मासूम बच्चे के दिल में हम सब के खिलाफ जहर भर रही है? माँ जी, मैंने राहुल से कुछ नहीं कहा और जहर मैं नहीं, आप भर रही हो मेरे बेटे के दिल में और हम सबकी जिंदगी में भी। अब इस तरह दोनों सास बहू में झगड़ा शुरू हो जाता है। सुलेखा दोनों को शांत कराने की बहुत कोशिश करती है। अब आए दिन उनके घर से झगड़े की आवाज़ें आती रहती। एक दिन सात्विक और राहुल में भी झगड़ा हो गया और दोनों हाथापाई पर आ गए। अंशिका, सुलेखा और आशा तीनों उनके बीच की लड़ाई को शांत करवाती है। शर्म नहीं आ रही तुम दोनों को? भाई होकर दुश्मनों की तरह लड़ रहे हो। सात्विक, अपने छोटे भाई को क्यों मारा तुमने? राहुल, ये सिखाया मैंने तुम्हें कि अपने बड़े भाई पर हाथ उठाओ। सात्विक तुझसे बड़ा है, अगर उसने कुछ बोल भी दिया तो तू सुन नहीं सकता क्या? अंशिका बहू, तो चुप ही हो जा। ये राहुल आज जो इतना बिगड़ गया है ना, ये सब तेरी वजह से। तू ही इसे न जाने क्या क्या सिखाती है। न जाने कौन सा मनहूस दिन था जब तू इस घर में आई थी। दादी, आप मेरी माँ से तमीज से बात करो। मैं अपनी माँ की इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कहीं कुछ निकल जाए और बाद में मुझे उसका पछतावा हो। हे ऊपर वाले, क्या इसे दिन के लिए तूने मुझे जिंदा रखा था? जिस पोते को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, वो मुझसे इस तरह से बात करेगा? हे भगवान, ये सुनने से पहले तूने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? इस तरह आशा के दोनों बहुओं के बीच भेदभाव करने से अब घर के बच्चों में लड़ाई शुरू हो गई और उनके घर की सुख शांति भंग हो गई। इस सब से छुटकारा पाने के लिए देव ने तरुण से बात की। भैया, हमारे बीच कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन हमारे बच्चे आपस में लड़ने लगे हैं। हाँ, सच में। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटा मोटा झगड़ा आगे चलकर नफरत का रूप ले ले। हमें कुछ करना होगा। भैया, कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हमें घर का बंटवारा कर लेना चाहिए। हमारे बच्चे अलग रहेंगे तभी लड़ाई से बच सकते हैं। दोनों भाइयों ने आपसी सहमति से घर का बंटवारा कर दिया। हालांकि घर की दोनों बहुएं इस बंटवारे के खिलाफ है। आखिर आशा के दोनों बहुओं के बीच भेदभाव करने के कारण घर का बंटवारा हो ही गया। क्या अंशिका और सुलेखा इस बंटवारे के फैसले को सर झुकाकर स्वीकार कर लेंगी, या फिर वो पहले की तरह एक साथ एक घर में प्यार से रह पाएंगी? ये जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा, सुलेखा और अंशिका को क्या करना चाहिए।